आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमें एक कमेंट बॉक्स में हमारे सब्सक्राइबर अनिल ने पूछा था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अनिल का क्वेश्चन था कि एमआरएफ का शेयर जो है वो 81,000 से भी ज्यादा की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जबकि रिलायंस जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है उसका शेयर सिर्फ 2,000 रुपए का ही मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ शेयर की प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा होती है, जबकि कुछ शेयर्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए वेरी गुड कंपनी उनके शेयर प्राइसेस बहुत ही कम, करंट मार्केट प्राइस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो उसका रीजन क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है, रिलायंस जो है इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस की सबसे ज्यादा है। उसके कंपैरिजन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है एमआरएफ की दैट इज मच लो, बट स्टिल जो एमआरएफ की प्राइसेस है वो मच हायर है। ऐसा क्यों होता है? इसका बेसिक रीजन, जो मेजर रीजन है दैट इज एमआरएफ ने कभी भी अपने शेयर्स का स्प्लिट ही नहीं किया। और सेकंड थिंग आ जाती है, वो कभी बोनस शेयर भी नहीं इशू करता। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टॉक स्प्लिट क्यों, क्या होता है और कंपनीज क्यों ऐसा करती है। ये समझने के लिए आप सिंपल पहले ये एक इक्वेशन समझिए कि हमारे पास 10 लाने के, अगर मेरे को 10 चाहिए तो 2 into 5 भी 10 है और 1 into 10 भी 10 ही होता है। बट इसमें देखिए, अब ये सपोज करिए कि ये फेस वैल्यू है कंपनी की, जिसको आप फेस वैल्यू बोलते हो, और ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये मार्केट कैप है उसकी। तो मार्केट कैप सेम रह रही है चाहे मैं नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं। तो इसी बेस को लेकर हमारा स्टॉक स्प्लिट जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो स्टॉक स्प्लिट का सिंपली मीनिंग क्या होता है? इट इज डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मल्टीपल शेयर्स विद लोअर फेस वैल्यू। मींस जो हम 2 into 5 कर रहे थे 10, अब हम 1 into 10 करेंगे। मींस जो कंपनी के शेयर थे हमने उनको स्प्लिट कर दिया मल्टीपल शेयर से, जिससे हमारी फेस वैल्यू चाहे कम हो जाएगी बट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होगी वो हमारी सेम रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी का एक शेयर है 100 रुपीज की प्राइस पे, तो अगर स्टॉक स्प्लिट से मैं 2 for 1 करूं, मींस एक शेयर है आपके पास तो उसकी जगह पर आपको 2 मिल जाएंगे। तो इस तरह से अब 2 शेयर जब आ जाएंगे तो वो 50 रुपीज ईच हो जाएगा। ये जो 100 मार्केट प्राइस थी दैट विल 100 ही रहेगा, जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे स्टॉक स्प्लिट के पास। तो इसके लिए नॉर्मली कंपनी क्या करती है, एक हमें रेशियो दे जाती है, जैसे 2:1 मींस जिसके पास एक शेयर था अब उसकी जगह पर उसको 2 शेयर मिल जाएंगे। तो कई बार ये 1:10 भी आ जाता है, मीन जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 मिल जाए। तो ऐसे ही कंपनी जो होती है स्टॉक स्प्लिट में एक रेशियो बता देती है हमें, उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। मींस अगर 1 था तो 2 हो जाएंगे, अगर से 5:1 है तो 1 की जगह पर अब आपको 5 मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला कंपनी यूज करती है एक आपको रेशियो बता देती है, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स प्रेजेंटली आफ्टर स्टॉक स्प्लिट कितने होंगे वो डिटरमाइन होता है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, करंटली अगर आप जाकर देखो कोई भी बीएसई की साइट पे भी, तो आपको डिफरेंट कंपनीज ने जो अपनी फेस वैल्यू चेंज की है स्टॉक स्प्लिट के कारण वो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत सारी कंपनीज करती रहती है। अब इसके मेजर रीजन क्यों है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट में क्यों जाती है, क्यों वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनके शेयर्स अवेलेबल हों ट्रेड के लिए। तो फर्स्ट रीजन आ जाता है कि वो चाहती है कि उनका शेयर अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल जितना शेयर होगा, जिसकी प्राइस जितनी उसकी कम होगी, उतने ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर उसमें ट्रेड करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी एबल टू बाय दैट शेयर। सेकंड रीजन आ जाता है कि इसमें डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर बेस बन जाता है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। आप एक बहुत, जैसे एमआरएफ का शेयर 81,000 रुपीज का एक शेयर है, तो उसके लिए बहुत ही लिमिटेड पीपल जो है वो शेयर को बाय कर पाएंगे। बट वही रिलायंस का 2,000 रुपीज का है, ऐसे कुछ शेयर 200 रुपीज पे भी ट्रेड कर पाएंगे। तो क्योंकि हर एक के पास लिमिटेड मनी होती है, उस लिमिटेड मनी से हम
अफोर्डेबल अगर शेयर होगा तो ज्यादा लोग दैट विल बी एबल टू परचेज, तो एक तरह से उनके पास डिवर्सिफाइड शेयर होल्डर्स का बेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट आ जाती है कि इससे लिक्विडिटी शेयर की बढ़ जाती है, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट आ गया कि इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होते, जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं जो कि अवेलेबल फॉर ट्रेड होंगे, रेस्ट ऑल फाइनेंशियल जो है कंपनी के दैट रिमेन इंटैक्ट। तो इसीलिए कंपनीज जो होती हैं स्टॉक स्प्लिट में जाती हैं बेसिकली टू इनहेंस द लिक्विडिटी एंड ब्रिंग मोर इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स टू देयर कंपनी। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एमआरएफ जैसी कंपनी क्यों नहीं स्टॉक स्प्लिट करी, तो उसका बेसिक रीजन होता है कि कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, इसीलिए उन्हें बोधर ही नहीं कभी किया कि वो स्टॉक स्प्लिट में जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो कंपनीज को लगता है कि दे शुड डिवाइड, दे शुड चेंज समथिंग। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उन्हें नीड ही नहीं है कुछ चेंज करने की। सेकंड आ जाता है कि इसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया एडवांटेज में कि सब कुछ इंटैक्ट रहता है। तो जब फाइनेंशियल बेनिफिट ही नहीं है तो एक तरह से एक अकाउंटिंग एंट्री या अकाउंटिंग प्रोसीजर क्यों इनहेंस करना अपने लिए। नेक्स्ट आ जाता है कि स्पेकुलेटर को दूर रखती है। ओनली वो इन्वेस्टर दोज हु हैव हाई पॉकेट्स मीन जिनके पास ज्यादा मनी है वो ही कॉस्टली एमआरएफ शेयर में ट्रेड करते होंगे, तो इसीलिए इसमें स्पेकुलेशन बहुत कम आती है। ओनली रियल इन्वेस्टर जो होते हैं दे कम टू द कंपनी। और लास्ट आ जाता है एक तरह से ये स्टेटस सिंबल है यूनिकनेस में। एमआरएफ जो है इंडिया की सबसे महंगी हाईली प्राइस्ड शेयर है, तो इसीलिए एक तरह से का उनके लिए एक स्टेटस सिंबल है और यूनिकनेस है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पेकुलेटर दूर रहते हैं, तो एक तरह से ये लिमिटेड पार्टिसिपेशन लेकर आता है। ओनली फ्यू इंटरेस्टेड इन्वेस्टर जो होते हैं दे कम फॉर द ट्रेड इन द कंपनीज विच आर वेरी हाईली प्राइस्ड। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई सम कंपनीज शेयर प्राइसेस आर मच हायर देन द अदर्स। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल्स।